बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 8वीं गणित में क्षेत्रमिति 2 मेंसुरेशन 2 पढ़ेंगे। चलिए इसकी भूमिका पर विचार करते हैं। साला के सामने रेत पड़ी हुई थी। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। साला के सामने रेत पड़ी हुई थी, बच्चे उस पर खेल रहे थे। आंसू भी अपने मित्रों के साथ रेत के पास पहुंची और उसने अपने मित्रों से कहा, चलो हम सब एक घमेला रेत लेकर कुछ बनाते हैं। एक घमेला रेत लेकर कुछ बनाते हैं। रेम ने कहा, ठीक है, परंतु ये घर वगैरह मुझे बनाना नहीं आता। चलो हम सभी रेत से एक एक चौकोर चबूतरा बना लेते हैं। सभी ने एक एक घमेला रेत लिया और चबूतरा बनाने लग गए। थोड़ी देर में ही सबके चबूतरे बन गए, परंतु सभी के चबूतरे अलग अलग माप के थे। अनु ने पूछा, ऐसा क्यों? हमने तो रेत समान माप की ली थी, तो फिर चबूतरे अलग अलग माप के क्यों बने? रहीम ने ध्यान से सभी चबूतरों को देखा और फिर बोला, एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि जो चबूतरे जमीन में ज़्यादा जगह घेर रही है उसकी लंबाई कम है, और प्रत्येक चबूतरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या रेत की माप से कोई ना कोई संबंध जरूर है। तभी आंसू ने कहा, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होती है। अतः हमने जो रेत ली थी उस रेत का आयतन तो बराबर है, परंतु उस रेत द्वारा बनाए गए चबूतरों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बदल रही है। चलो हम अपने अपने चबूतरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई माप कर देखते हैं। सभी ने अपने चबूतरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का माप लिया और लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के सूत्र से आयतन निकाल कर देखा। तब पाया कि सभी चबूतरों का आयतन समान है। आइए बच्चों देखते हैं अब घनाभ। बच्चों आप चित्र में घनाभ देख पा रहे हैं। घनाभ में हम इसको लंबाई मान लेते हैं बच्चों, ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई मान लेते हैं और इसको हम ऊंचाई मान लेते हैं। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई को एल बोल देते हैं बच्चों, चौड़ाई को ब्रेथ अर्थात बी बोल देते हैं और ऊंचाई को हम यहाँ पर एच बोल देते हैं, हाइट। अब घनाभ का आयतन का सूत्र है, तो सबसे पहले हम देखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया भूमिका में, लंबाई गुणित चौड़ाई ऊंचाई अर्थात एल गुणित बी गुणित एच। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होगा बच्चों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है। जहाँ पर बच्चों आप समझ पा रहे हैं, एल को हमने क्या माना था? लंबाई माना था, चौड़ाई को बी माना था और ऊंचाई को हमने क्या माना था? एच माना था। अब आइए बच्चों चलते हैं घन की ओर। बच्चों आप आकृति में घन देख पा रहे हैं, घन क्यूब। यहाँ पर सभी घन की सभी भुजाएं क्या होती है बच्चों? समान होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी समान होती है, इसलिए हमने उनके कोर को मान लिया है ए। अब यहाँ पर चलते हैं घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होगा बच्चों? घन का आयतन बराबर होगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, जैसे कि घनाभ होता है, लेकिन यहाँ लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई सब समान है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ए गुणित ए अर्थात ए का घात 3 हो जाएगा बच्चों। घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ जैसा कि घनाभ का होता है वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान है, इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा 6s²। यहाँ s क्या है बच्चों? s को कोर मान लिया है, लेकिन यहाँ पर हम a माने हैं तो यहाँ पर s नहीं लिखेंगे, आप 6a² लिखेंगे, जहाँ a बराबर घन का कोर। हम क्या माने हैं बच्चों? a को घन का कोर माने हैं, तो 6a² हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आइए बच्चों प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं प्रश्न पहला। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, किसी घनाभ में कुल खाली स्थान फलक होते हैं। किसी घनाभ में कुल खाली स्थान फलक होते हैं। दूसरा बच्चों, घनाभ की लंबाई बराबर घनाभ का आयतन बटे चौड़ाई गुणित खाली स्थान। तीसरा है, 1 घन मीटर बराबर खाली स्थान घन सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं इनका उत्तर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला है, किसी घनाभ में कुल खाली स्थान फलक होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों 6 फलक होते हैं। दूसरा है, घनाभ की लंबाई बराबर घनाभ का आयतन बटे चौड़ाई गुणित खाली स्थान, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ऊंचाई। क्या आ जाएगा? ऊंचाई। तीसरा खाली स्थान है बच्चों 1 घन मीटर बराबर खाली स्थान घन सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 का घात 6 घन सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? 10 का घात 6 घन सेंटीमीटर। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। पानी की एक टंकी 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है। उसमें कितना लीटर पानी आएगा? सबसे पहले हमको याद करना बच्चों कि उसमें कितना लीटर पानी आएगा यदि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर दिया हो। एक बार और प्रश्न को सुन लेंगे। पानी की एक टंकी 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है।
कितना लीटर पानी आएगा यदि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर हो। बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि हमको प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो दिया है टंकी की लंबाई, क्या क्या दिया बच्चों, टंकी की लंबाई जो 3 मीटर है, चौड़ाई जो 2 मीटर दिया हुआ है, और वहीं पर ऊंचाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई बराबर 1 मीटर। अब टंकी में कितना पानी आएगा अर्थात हम टंकी का आयतन निकालेंगे। टंकी क्या निकालेंगे बच्चों, आयतन। आयतन होगा टंकी का लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब टंकी की लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई दिया हुआ है 2 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 1 मीटर, अर्थात 3 दूनी 6 कम 6, 6 घन मीटर। कितना हो जाएगा बच्चों, 6 घन मीटर। टंकी का आयतन हुआ 6 घन मीटर। चूंकि हमको मालूम है प्रश्न में जैसा कि ज्ञात है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। कितना होता है बच्चों, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर प्रश्न में दिया हुआ है। तो 6 घन मीटर बराबर 6 गुणित 1000 लीटर बराबर 6000 लीटर। तो टंकी में कितना पानी आएगा बच्चों, 6000 लीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। चाक की एक छोटी पेटी की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे बच्चों। चाक की एक छोटी पेटी की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि दिया क्या है। तो दिया है यहाँ पर चाक की पेटी की लंबाई। पेटी की लंबाई, पेटी की लंबाई कितना दिया हुआ है भाई, 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है बच्चों, 15 सेंटीमीटर। वहीं पर चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है बच्चों 8 सेंटीमीटर। चूंकि पेटी घनाभ के आकार का है इसलिए आयतन होने, चाक की पेटी का आयतन निकालने का मतलब है घनाभ का आयतन। चाक की पेटी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन का सूत्र है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई कितना है बच्चों, 15 सेंटीमीटर, जबकि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबका आपस में गुणा कर देंगे, 15 गुणित 10 गुणित 8 बराबर हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा बच्चों, 1200 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन को घन इकाई से प्रदर्शित करते हैं इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1200 घन सेंटीमीटर। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। एक घनाभाकार लकड़ी का आयतन 480 घन सेंटीमीटर है। यदि उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। एक घनाभाकार लकड़ी का आयतन 480 घन सेंटीमीटर है। यदि उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखेंगे बच्चों यहाँ पर दिया क्या है। तो दिया है लकड़ी का आयतन। क्या दिया है बच्चों, लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन कितना दिया है, 480 घन सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है बच्चों, घन सेंटीमीटर, 480 घन सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ है लंबाई। कितना दिया है बच्चों, लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है भाई, चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है क्या, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे बच्चों, ऊंचाई का ही फार्मूला लगाएंगे। ऊंचाई बराबर क्या होता है, ऊंचाई बराबर होता है घनाभ का आयतन अर्थात लकड़ी का आयतन जो दिया हुआ है बटे चौड़ाई गुणित लंबाई, चौड़ाई गुणित लंबाई। अब यहाँ पर आयतन कितना दिया था बच्चों, 480 बटे चौड़ाई कितना दिया हुआ है 6 और लंबाई कितना दिया है बच्चों 10 दिया हुआ है। ये कट गया, 6 8 48। कितना आ गया बच्चों, 8 मीटर सेंटीमीटर। कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ये जो 8 सेंटीमीटर है ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4.5 मीटर एवं 3 मीटर है। इसमें भरी हुई हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। एक बार और हम प्रश्न को सुन लेते हैं बच्चों, देख लेते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4.5 मीटर और 3 मीटर है। इसमें भरी हुई हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों दिया क्या है यही हम देख लेते हैं। दिया है
कमरे की लंबाई, क्या दिया है, कमरे की लंबाई कितना दिया है बच्चों, कमरे की लंबाई 5 मीटर, कितना दिया है 5 मीटर। चौड़ाई दिया हुआ है प्रश्न में 4.5 मीटर और वहीं ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। कितना दिया बच्चों, 3 मीटर। इसलिए भरी हुई हवा का आयतन, भरी हवा का आयतन का मतलब है कमरे का आयतन, भरी हवा का आयतन, और कमरे का आयतन का मतलब है घनाभ का आयतन बच्चों, क्योंकि कमरा घनाभाकार है। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई कितना है बच्चों 5 मीटर, चौड़ाई कितना है 4.5 मीटर और ऊंचाई कितना है 3 मीटर। सबका हम आपस में गुणा कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 67.5 घन मीटर। कितना हो जाएगा बच्चों, 67.5 घन मीटर। तो ये इतना हवा इस कमरे में भरा हुआ है, यही इस कमरे का आयतन होगा और भरी हुई हवा का आयतन भी, और हमारा आंसर भी होगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज के क्लास में ही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा बच्चों। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।